हेलो एवरीवन। आज है हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का पेपर सेट 90 है। तो ये है मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1999 1999 का समाजशास्त्र का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो अपलोड करते ही क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो इसमें आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कि अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी सही करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। राइट साइड में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 डॉट्स दिए हुए हैं, उन पर क्लिक करोगे तो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर जाके अपनी वीडियो क्वालिटी 720 करेंगे तो आपको पिक्चर साफ क्लियर दिखाई देगी। अदरवाइज़ आप इसको सुन के भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो केवल रिवीजन पर्पज़ से बनाई जा रही है। एक्चुअल नेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नेट के लिए जब वीडियोस बनाएंगे तो तब थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, देखेंगे कैसे क्वालिटी क्लियर होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के स्थान पर नीति शास्त्र इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? तो यह है जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के नाम पर इथोलॉजी शब्द का सुझाव दिया। नेक्स्ट है, कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं कौन कौन सी? सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। नेक्स्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये स्पेंसर की है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? ये प्रतिपादक ये भी स्पेंसर है। पवित्र अपवित्र की बात की दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये भी दुर्खीम की है। नेक्स्ट है, आदर्श प्रारूप दिया है इसमें कार्य कारण विश्लेषण में आदर्श प्रारूप की अवधारणा, ये मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट है, अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ये चार्ल्स डार्विन का है। अस्तित्व के लिए संघर्ष, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, विज्ञानों का वर्गीकरण, ये अगस्त कॉम्ट का है। सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत, सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सिमेल है, सिमेल प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी वीरकांत और वानबीज भी स्वरूपात्मक सिद्धांत के ही हैं। ये सब समर्थक हैं और हाउस समन्वयात्मक से संबंधित है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो ये सोरोकिन का है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, किसके अनुसार, अच्छा पेज नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों की बात आई? तो दुर्खीम है इसका। सामाजिक परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, द्वंद्वात्मक सिद्धांत हुआ मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का। अभिजन के परिभ्रमण का ये पैरेटो का है। सांस्कृतिक विलंबना ऑकबर्न का है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया? तो ये किया था 1838 में। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र दूसरे समाज विज्ञानों की न तो दासी है और न ही स्वामिनी है बल्कि बहन है, ये कहा था बॉन्स एवं बेकर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई? तो ये हुई बम्बई विश्वविद्यालय में। अभी मुंबई दिया हुआ है तो मुंबई लगाना है, बाकी उस टाइम पे बम्बई विश्वविद्यालय था। 1914 में इसको वहाँ पर स्टार्ट किया गया था और 1919 में इसको परास्नातक स्तर पर स्टार्ट किया गया। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ये एज अ सोशोलॉजिस्ट, मतलब सोशोलॉजी के एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे, जिनको हर सोशोलॉजी, चाहे बीए वाला हो, चाहे एमए वाला हो, चाहे 12th स्तर का बच्चा हो, तो उनको ये क्वेश्चंस बेसिक याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार की उत्पत्ति के संबंध में यौन साम्यवादी सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया मार्गन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का प्रकार्य नहीं है? तो ये है भौतिक अनुकूलन परिवार का प्रकार्य नहीं है। नेक्स्ट है,
बहुपत्नी विवाह परंपरा में एक स्त्री एक समय में कितने पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है? तो आंसर है असीमित। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्विवाह का कारण रहा है। अंतर्विवाह का कारण रहा है रक्त की शुद्धता बनाए रखना, मुस्लिम आक्रमण से बचना, सांस्कृतिक भिन्नता। तो ये सभी इसके कारण हैं अकॉर्डिंग टू रिवर्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया टायलर ने। आत्मवाद का सिद्धांत टायलर। एक और बात मुझे याद आ गई, एक्चुअल मेरी जो पहली वीडियोस पड़ी हैं काफ़ी पहली, तो उनमें काफ़ी डिस्टर्बेंस है। एक्चुअल मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो डिस्टर्बेंस करते ही रहते हैं। कुछ मेरे एक्स रिकॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं पोज़ करती थी लेकिन वो पोज़ नहीं होता था, और जो घर का नॉइस है, शोर है या फिर घर की बातें हैं तो वो भी उसमें आ गई हैं। मैंने वीडियो मुझे सुननी चाहिए थी पहले, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि उसमें कोई भी नॉइस आई होगी, तो मैंने अपलोड कर दी। आई एम सॉरी टू कि मैंने 1-2 वीडियो सुनी है रिपीट करके, तो वो नॉइस का मुझे पता चला। आप लोग ने बताया ही नहीं तो मैं तभी के तभी उसको डिलीट कर देती। चलो खैर, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। ये है धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आत्मवाद का सिद्धांत। ये टायलर का है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हमें इसके साथ साथ जाननी है कि धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है। और आत्मवाद और जीववाद का हुआ टायलर। उसके बाद है जीवित सत्तावाद या मानववाद, ये है कार्नरिक्टन और मैरेट का। प्रकृतिवाद है मैक्स मूलर का। धर्म का सामाजिक सिद्धांत है दुर्खीम का। धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत है मैलिनोवस्की और आर ब्राउन का। नेक्स्ट है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है दुर्खीम। प्राथमिक समूह, ये कुले का है, और सारे समूह हैं उनके बारे में बता देते हैं। प्राथमिक समूह कुले का हुआ। ऐच्छिक अनैच्छिक, ऐच्छिक और अनिवार्य समूह, ये लेस्टर वार्ड का है। अंत्य समूह बाह्य समूह समनर का है, बार बार रिपीट हो रहा है। ऐच्छिक और अनैच्छिक, अभी क्या था, ऐच्छिक और अनिवार्य, ये था लेस्टर वार्ड का। और ऐच्छिक अनैच्छिक, ये ग्लिन एवं ग्लिन का है। अर्ध समूह या आभासी समूह, ये बोटोमोर का है। और सर्वप्रथम जो है वो गिन्सबर्ग का है अर्ध समूह। इस बुक में जहाँ पर भी क्वेश्चन में दिया है अर्ध समूह, वहाँ पर मोरेनो का बताया है, यहाँ पर इसको बोटोमोर और सर्वप्रथम गिन्सबर्ग ने यूज़ किया, ये डेफिनेशन में दिया हुआ है। बुक्स भी एक ही जगह पर कितनी कितनी बातें बोलती हैं, किसको सच माने किसको झूठ। फिर है समरक्तीय तथा विषम स्तरीय समूह, ये है मिलर का। और एकल बंधन एवं बहुबंधन, ये एकल बंधन और बहुबंधन समूह, ये है सोरोकिन का। और एक जैसे यहाँ पर अर्ध समूह बताया, अर्ध प्राथमिक समूह कुले का है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? तो यह सामाजिक व्यक्तियों का समूह जो है वो इसकी विशेषता नहीं है, संस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? भारत में समाजशास्त्र के पिता यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, घुरिये को माना जाता है। घुरिये के बाद राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। ठीक है, उन्होंने प्रवासिता का सिद्धांत भी दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमिका के अध्ययन से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा सोरोकिन भूमिका के अध्ययन से संबंधित नहीं है, बल्कि मर्टन, राल्फ लिंटन और वेडस्टेड भूमिका के अध्ययन से संबंधित है। प्रदत्त एवं अर्जित भूमिका राल्फ लिंटन की है। भूमिका समुच्चय एवं भूमिका क्रम मर्टन का है। संबंधात्मक गैर संबंधात्मक, ये नाडेल की है। रोगी भूमिका पार्सन्स की है। भूमिका दूरी गॉफमैन की है। वीरस्टेड ने परिस्थिति और भूमिका को परिभाषित किया तथा सोरोकिन सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा कि सभ्यता का उद्भव विकास एवं अवनति जलवायु पर आधारित है? ये कहा है हैटिंगटन ने। नेक्स्ट है, कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? आंसर है संपत्ति का संचय। नेक्स्ट है, मूल्य की परिभाषा दी, तो ये दी राधा कमल मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, चेतनात्मक आदर्शात्मक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? तो ये है सोरोकिन की। नेक्स्ट है, सहयोगी प्रतिक्रियाएं हैं।
सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, तो ये है सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण, ट्रिपल एस। सहयोगी प्रक्रियाएं, सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण। एक है आधुनिकीकरण। क्या है? आधुनिकीकरण है एक संरचनात्मक अवधारणा। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी? पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने दी। नेक्स्ट है वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है किसमें? वेदों में। नेक्स्ट है मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग किया गया? आंसर है उत्पादन की शक्तियों का। नेक्स्ट है जाति का व्यावसायिक सिद्धांत। जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? तो ये नेस्फील्ड ने दिया। जहाँ पे भी व्यवसाय की बात आ जाएगी, व्यवसाय की, वहाँ पे नेस्फील्ड, नेस्ले कंपनी को याद कर लेना। जाति ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। जाति व्यावसायिक सिद्धांत, जाति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड। तो और भी हैं जो जाति के सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं। जाति की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत के प्रतिपादक। जाति की उत्पत्ति, ठीक है। परंपरागत सिद्धांत, ये वेद, शास्त्र, उपनिषद, स्मृतियों आदि से। प्रजातीय सिद्धांत, हर्बर्ट रिजले। धार्मिक सिद्धांत, हुकार्ट सोनार्ट। व्यावसायिक सिद्धांत, नेस्फील्ड आ ही गया। फिर है ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत। आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत, ये है जीएस घुरिये का। और माना का सिद्धांत है हटन का, ठीक है। नेक्स्ट है जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है रिजले ने। जाति का प्रजातीय सिद्धांत रिजले। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी, ये किंग्सले डेविस की बुक है। ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस, बहुत बार आ चुकी है अब तक के पेपर सेट्स में। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 1956। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? तो यह लंबवत गतिशीलता जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्कृष्टता केशाकरण का सिद्धांत, ये इसका है ड्यूमा का। यहाँ पे देसाई दिया हुआ है ऑप्शन सी में, लेकिन यहाँ पे ड्यूमा होना चाहिए। सामाजिक केशाकरण का सिद्धांत जो है वो बहुत बार देख चुके हैं अब तक, ल्यूइस ड्यूमा का है, लेकिन यहाँ पे इसको गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इसको ठीक कर लेना, जो भी देख कर पढ़ रहा है तो वो इसको ऑप्शन सी पे ड्यूमो को ले लेना और ए को चेंज कर देना, बस सी और ए, ठीक है। नेक्स्ट है लघु परंपरा का हिस्सा नहीं है। कौन निम्नलिखित में से कौन लघु परंपरा का हिस्सा नहीं है? तो ये रामायण की कहानियाँ लघु परंपरा नहीं है, ये बहुत ही विस्तृत कहानी है। रामायण की कहानी किसी लघु परंपरा का अंश न होकर दीर्घ परंपरा का हिस्सा है। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह होते हैं क्या? नातेदारी उन्मुख। नेक्स्ट है ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया? आंसर है जजमानी संबंध में, बहुत बार रिपीट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है, आंसर है परिवारवाद। परिवार को मानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुदाय को गोत्र से अलग करता है? समुदाय को गोत्र से अलग करता है, तो ये है निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती है? कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती है, अलग करती है? तो ये है वर्ग पर आधारित सामाजिक गतिशीलता, मध्य वर्ग की उपस्थिति। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों का वर्गीकरण बाह्यजनिक एवं अंतर्जनिक स्रोतों के रूप में किसने किया? इसका आंसर है टालकोट पार्सन्स। नेक्स्ट है धर्म एक अफीम है या धर्म जनमानस के लिए अफीम है या धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता प्रदत्त परिस्थिति से अर्जित परिस्थिति में हस्तांतरित का प्रतिनिधित्व करती है? प्रदत्त से अर्जित की ओर, तो ये है जाति से वर्ग। नेक्स्ट है कौन सा समाज टालकोट पार्सन्स के सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है? टालकोट पार्सन्स के सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है, आंसर है औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है
परिवार की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया हेनरी मैन ने। हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जबकि फ्रेजर, मॉर्गन यौन साम्यवाद सिद्धांत से तथा मैक्लिनन उद्विकास सिद्धांत से के समर्थक हैं। नेक्स्ट है विलासी वर्ग का सिद्धांत, ये वेबलन का है। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन की है। धर्म एक प्रवृत्ति है किसकी? अलौकिक शक्ति में शक्ति के प्रति धार्मिक प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है औद्योगिकरण। जाति व्यवस्था को कौन से कारक ने कमज़ोर किया? तो इसका आंसर होगा औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधनों ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर होगा इन सभी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। ये है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि है? अनौपचारिक है विश्वास, बाकी सभी औपचारिक होंगे। दबाव, कानून और पुलिस ये सब औपचारिक है, अनौपचारिक है विश्वास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भीड़ की विशेषता नहीं है? भीड़ की विशेषता नहीं है संगठित। ठीक है। नेक्स्ट है समूह मन का सिद्धांत, ये किसका है? लिवॉन का है। समूह मन का सिद्धांत लिवॉन का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा श्रोता समूह की विशेषता नहीं है? कौन श्रोता समूह की विशेषता नहीं है? आंसर होगा अनिश्चित उद्देश्य। श्रोता समूह का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि वो कोई मूवी देखने जा रहे हैं या थिएटर देखने जा रहे हैं या नाटक देखने जा रहा है, रामायण देखने जा रहे हैं, तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, ना कि अनिश्चित उद्देश्य। ठीक है। निश्चित स्थान होता है, व्यवहार का निश्चित प्रतिमान होता है, पूर्व निश्चित समय होता है, निर्धारित होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर हो जाएगा, अनिश्चित उद्देश्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनता की विशेषता नहीं है? जनता की विशेषता नहीं है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन। नेक्स्ट है भीड़ को मॉब, जनसमूह एवं श्रोता समूह के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो ये किया मैकाइवर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? आंसर होगा गांव एक समिति न होकर एक समुदाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? संस्था की विशेषता नहीं है अस्थायी प्रकृति। संस्था जो होती है वो स्थायी होती है। सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं, सांस्कृतिक उपकरण होते हैं और उसके कुछ प्रतीक होते हैं संस्थाओं के, और वो लंबी अवधि के बाद होती है। उसमें विकास लंबी अवधि के बाद होता है तथा उसमें काफ़ी हद तक स्थायित्व के गुण पाए जाते हैं। तो अस्थायी प्रकृति नहीं होती संस्था की, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का प्रकार्य नहीं है? आंसर होगा निजी स्वार्थों की पूर्ति संस्था का प्रकार्य नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने। जिसको मेरी आवाज़ स्लो लगे वो तेज़ कर लेना, जिसको तेज़ लगे वो स्लो कर लेना, एडजस्ट कर सकते हो, आपके पास टूल्स हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना के दो स्तरों प्रकार्यात्मक उप प्रणाली तथा संरचनात्मक उप प्रणाली का उल्लेख किसने किया? तो आंसर है जॉनसन ने। जॉनसन ने प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक उप प्रणालियों का उल्लेख किया। नेक्स्ट है प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य, ये किसका है? तो ये है मर्टन के। नेक्स्ट है समूह, अंत्य समूह और बाह्य समूह, ये समनर के हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते का ये हॉबलॉक रूसो का है। सामाजिक समझौते का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो इसमें से प्लेटो आंसर हो जाएगा, नहीं करता। हॉबलॉक रूसो इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट वीरस्टेड ने। आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किया। ठीक है, सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किया वीरस्टेड ने। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर, ये है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन का लक्षण नहीं है? सामाजिक संगठन का लक्षण नहीं है व्यक्तिवाद पर जोर। नेक्स्ट है चेतन अचेतन नियंत्रण के स्वरूप का किसके द्वारा उल्लेख किया गया? चेतन एवं अचेतन नियंत्रण के स्वरूप का किसके द्वारा उल्लेख किया गया? आंसर है चार्ल्स कुले के द्वारा। चेतन अचेतन नियंत्रण के स्वरूप। नेक्स्ट है ये इसके थोड़ा सा डिटेल दी हुई है, तो वो मैं
एक बार देख लेती हूँ। चेतन अचेतन नियंत्रण है कूले तथा बर्नार्ड का। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण कालमैन हिम का। सकारात्मक नकारात्मक किम्बलियन का, कई बार पढ़ चुके हैं इसको। संगठित असंगठित तथा सहज नियंत्रण गुरविश तथा मोर का है। सत्तावादी लोकतांत्रिक, ये नियंत्रण लेपियर का है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक निर्णयवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया थर्स्टन वेबलिन ने। सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक निर्णयवादी, एक सेकेंड इसको थोड़ा, थर्स्टन वेबलिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो ये है नवीन वैचारिकी, किसी भी सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक नहीं है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किसने किया? तो इसका आंसर होगा मैकिम मैरिट ने। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1961 में, 1961 में। यहाँ पर सही आंसर्स में कुछ मिला दिए हुए हैं, मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। सती प्रथा निषेध ये हुआ 1856 में। शारदा एक्ट 1929 1929 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दहेज निरोधक अधिनियम 1961। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारक को महत्वपूर्ण मानता है? तो ये है डार्विन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? तो ये है प्रजाति। कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है? तो ये है प्रजाति। संपत्ति, धर्म और राजनीतिक शक्ति, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मैकइवन पेज के अनुसार परिवार का अनिवार्य कार्य है। तो ये है संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण। नेक्स्ट है कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो आंसर है जैविकीय धारणा जाति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? भारत की जनजाति नहीं है, तो आंसर है मसाई भारत की जनजाति नहीं है। मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातिक समूह है, जबकि भील मूलतः मध्य प्रदेश एवं गुजरात की है। खासी असम तथा थारू उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। नेक्स्ट है जनजाति पर औद्योगिकरण का अप्रक्रियात्मक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक भेदभाव। औद्योगिक अप्रक्रियात्मक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये सांप्रदायिक भेदभाव। नेक्स्ट है लास्ट पेज है इस पेपर सेट का, क्वेश्चन नंबर 88। पर संस्कृति ग्रहण के परिणाम स्वरूप जनजातियों के समक्ष कौन सी समस्या नहीं उत्पन्न हुई? तो इसका आंसर होगा भौगोलिक पृथक्करण। नेक्स्ट है संविधान के किन अनुच्छेदों में लोक सभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था है? तो आंसर होगा 330 332। और है अनुदान दिए जाने वाले प्रस्ताव अनुच्छेद 275 में है। राष्ट्रपति शासन लागू होना ये अनुच्छेद 365 में है। पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण अनुच्छेद 340 में है। अनुसूचित जनजाति का निर्धारण 342 में है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आंसर है अनुच्छेद 335। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर है 1955 में। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों की अनुसूची कब तैयार की गई? तो ये हुई 1932 में तैयार। उसको अनुसूचित जातियों की अनुसूची वर्ष 1935 में तैयार, हाँ 32 नहीं 35 सॉरी। ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ है लेकिन बी सही नहीं है, इसको एक बार चेक और कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 1935 में तैयार की गई। इस शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा वर्ष 1935
में किया गया था, जो अस्पृश्य लोगों के प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट है, सन 1931 से पहले सरकारी तौर पर अस्पृश्य जातियों को कहा जाता था क्या? आंसर है दलित जाति, दलित जाति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाद के विकास का कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जातिवाद के विकास का कारक नहीं है? नेक्स्ट है, ये है नगरीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? अभी पूछी थी ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन सी है, अब कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? तो ये है सामाजिक समरूपता, नगरीय समुदायों में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिहास संबंध का उदाहरण है? परिहास संबंध का उदाहरण है देवर भाभी। नेक्स्ट है, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मैकाइवर एवं पेज की है सोसाइटी पुस्तक। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक कारक समाज में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं? सांस्कृतिक कारक समाज में किस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक प्रसार और पर संस्कृति ग्रहण। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, तो ये है, निम्नलिखित में से परिवर्तन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा वस्तु, समय और भिन्नता। परिवर्तन का संबंध वस्तु, समय और भिन्नता से होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पेपर सेट पूरा हुआ। ये पेपर सेट बहुत ही इजी था इस बार का, तो इसीलिए ये बहुत जल्दी हो गया। थैंक यू वेरी मच जो भी यहाँ तक आए और जो भी हमारा साथ दे रहे हैं। चैनल को, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आगे नेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके भी पेपर सेट्स की सीरीज़ इसी तरह से चलाएंगे और एक एक क्वेश्चन को निकाल के ढूंढ के सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।